गरीबों की आपने को बड़ी पैसे मांगती है, आदिवासियों की पैसे मांगती है, लेकिन कहना कुछ और है और करती कुछ और है सरकार। इसलिए मैं फिर से सरकार से मांग करता हूं, भाई सरकार रोजगार देने के लिए दिखावा नहीं करे, बल्कि रोजगार देने के लिए काम भी सरकार करे, ताकि सरकार जिस प्रकार से जो मॉडल तैयार की है अभी, वो क्या है कि चंद रसूखदार नेताओं के करीबी व्यापारी लाभ उठा पाएंगे, बेरोजगार युवा, छोटे उद्यमी और ग्रामीणों के लिए इसमें कहीं कोई जगह नहीं। आज तो नहीं, लेकिन मैं बता सकता हूं कि किन लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए किस प्रकार की नीति बनी। जब जरूरत पड़ेगी तो उस समय वो भी मैं बता दूंगा, लेकिन जितना मैं जानता हूं, इसलिए हम मांग करते हैं भारत सरकार से, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि एक तो दुकान की वो नीलामी करे, अच्छी बात है, एक व्यक्ति एक दुकान, यही होना चाहिए, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। अगर वास्तव में आज सरकार चाहती है यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, तो एक व्यक्ति या परिवार के लिए एक दुकान की नीति लागू हो, ताकि शराब व्यापार में भी समान अवसर और पारदर्शिता लाई। आप सबकी जानकारी में भी है कि गैस वगैरह भी या पेट्रोल पंप वगैरह भी कोई एक व्यक्ति को 2-3 शायद नहीं मिलता है। तो हमारा कहना है कि भी सरकार जब कमीशन बेसिस पर ही होता है, उसमें कोई बहुत डिफरेंसेस नहीं है, गवर्नमेंट का राजस्व इसको कोई नुकसान नहीं होने वाला है, सिर्फ सरकार इसको ये नीति बना रही, क्योंकि राज्य के अंदर में आप सबके जानकारी में है कि खुदरा दुकान 1453 आगे बढ़ भी सकता है सरकार की, जैसे अखबारों में मैंने देखा है संकल्प। तो एक व्यक्ति एक दुकान, यही नियम होना चाहिए। दूसरा हमने कहा कि जो व्यक्ति लाइसेंस ले वही दुकान भी चलाओ। ऐसा नहीं है कि हमारे पास पैसा है, हमने 50 दुकान ले लिया और हमने सब जगह व्यापार कर रहे, तो इसका कोई मतलब नहीं। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए, भाई एक लाइसेंस उन्हीं को दे जो दुकान चलाता हो, जब उनके परिवार के लोग चलाता हो, इतना तक तो चलेगा कि नहीं, परिवार के लोग चलाते भी हैं, लेकिन ये नहीं कि भाई बाबूलाल पांडे किसी के नाम से लिया 10 करोड़ चला रहा है, तो मैं समझता हूँ ये बिल्कुल अपराध है और ये नहीं होने देना चाहिए सरकार को। इसलिए हमने कहा कि जो लाइसेंस ले वही दुकान भी चलावे। आगे मैंने कहा कि दुकान संचालन में परिवार की प्रत्यक्ष उपस्थिति अनिवार्य, ये उसी से जुड़ा हुआ संबंध है। यदि आप दुकान चलाते हैं अपने नाम से और कोई और चला रहा है, यदि दूसरे परिवार के लोग चला रहे, अगर बाप के नाम से है तो बेटा बैठ सकता है, पत्नी बैठ सकता है, पत्नी के नाम से पति बैठ सकता है, बेटा बैठ सकते हैं, सब चले जो जितना होता है परिवार के सदस्य के रूप में। तो यदि वही लोग संचालन करे, दुकान में मौजूदगी को दिखाई पड़े। फिर हमने कहा कि भाई अधिसूचित जो क्षेत्र है झारखंड, जिसको क्या कहते हैं एरिया, शेड्यूल एरिया, तो शेड्यूल एरिया में आबादी के प्रोपोर्शनेट एसटी को ही दुकानें मिलना चाहिए, आबादी के प्रोपोर्शनेट, ये सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए। और उसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिलाएं दारू हरिया सब सड़कों पर बेचती हैं, महिलाओं को उसमें प्राथमिकता मिलनी चाहिए। तो ये पूरे विषय है, ताकि इस का उद्देश्य राजस्व के साथ साथ रोजगार भी होना चाहिए, ताकि कहीं कोई घोटाला नहीं हो सके, इसकी सरकार को देखना चाहिए। और सरकार अगर ये नहीं करेगी तो निश्चित
से झारखंड में इस मुद्दों को लेकर के जनता की आंदोलनकारों को सामना करनी पड़ेगी सरकार को, क्योंकि ये मामला कोई छोटी मोटी नहीं है, मामला बड़ी मामला है। और इसलिए मैंने पहले भी सरकार को पत्र लिखा था, आज मैं आप सबके माध्यम से सरकार के संज्ञान में ये सारे बातों को हमें लाना था। इसलिए मुझे लगा कि आज इतना ही है हमारे ओर से। बहुत बोले कौन सा सिंडिकेट काम कर रहा है, कौन सा सिंडिकेट काम कर रहा है, इसको लेकर सरकार जो है बार-बार अब जब जरूरत होगा तो बता देंगे। पहले भी हमने लिखा था, आप सबने देखा कि वही एजेंसी को काम मिला। महिलाओं को ही क्या देना उचित होगा? क्या प्रॉब्लम है? तो अच्छा, हम तो कह रहे हैं उन्हीं लोगों को देना चाहिए। अरे सरकार हर जगह जहां जहां देखिए उस सब चौक चौराहे में छोटा छोटा स्टॉल बना दे, खत्म बात है। 1 लाख रुपया में मकान दुकान बन जाएगी फर्स्ट क्लास, और वो बढ़िया से इज्जत से कमाएंगे नहीं और बढ़िया से बेचेंगे नहीं। कम से कम आप हमारी बात वाली जो सड़क के किनारे हरियाणाओं बेचती है उससे तो अच्छा होगा, शिफ्ट हो जाएगा। 1,500 तो ऐसे ही दिया है करीब करीब दुकानें, तो 1,500 महिलाएं थी उसमें ये झारखंड में आत्मनिर्भर हो जाएगी, लाखपति हो जाएगी। हेमंत सोरेन जी की जय जयकार तो करेंगे, हम तो उन्हीं के भले के लिए बोल रहे हैं। अरे हमें तो हम लोग पहले ही डाल चुके हैं, पहले ही डाल चुके हैं। एक दफाई तो मांगने को ही तैयार नहीं है। हम लोग करेंगे, उसका भी करेंगे। अभी और सारे कुछ कर रहे हैं, उसमें हम लोग करते ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि उसका कोई हम लोग बोकारो के विधायक है, उनका 2 पैन कार्ड 3 वोटर कार्ड वाला। हम उसके लिए आज गवर्नर से लोग अभी मिल रहे हैं। सेक्रेटरी को लेटर लिखा है, स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया, उसका रिपोर्ट मांगा है। हाँ, हमने अखबार में पढ़ा है, अभी हमने बात नहीं की है तो साफ। चलो ठीक है, बहुत बोले। अरे आप बहुत सवाल पूछ लिया जो सवाल करते आ रहा है उस संबंध में एक सूचना ग्रहण कर लें। अभी उसी संबंध में वो बोकारो के माननीय विधायक के विषय में जो विषय आया है उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी का एक प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर राज हो जाने वाला है, जिसमें प्रदेश के महामंत्री सांसद श्री आदित्य साहू जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री राकेश प्रसाद जी और पूर्व विधायक बोकारो श्री किरण नारायण जी ये जाने वाले हैं। इसके बाद आप सब रिपोर्टिंग के लिए, कवरेज के लिए राजभवन जा सकते हैं। यहाँ कितना कितना बजे समय? 4 बजे का समय वहाँ है।